हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और घर एकदम पूरा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। एक्चुअली युवान अभी गया है बाहर घूमने, तब जाके मैं मोबाइल उठाई हूँ, वरना युवान और युवान के पापा घर पे रहते हैं तो मैं मोबाइल में मतलब कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ। अपलोड वगैरह करने का काम करती हूँ लेकिन कुछ सूट नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ अगारो का वैक्यूम क्लीनर। तो इसका मैं बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत बड़ा है, देख सकते हैं इतना बड़ा। और अभी तक मैं बताऊं तो अभी 2 साल हो गए हैं इसको लिए हुए, और इसको अभी तक बस 2 बार ही यूज़ हुआ है हमारे घर पे। तो अभी उसको अच्छे से धुल दिए हैं कहीं रखने के लिए, मतलब कहीं जगह नहीं मिल रहा। उसका जो कार्टून था ना बॉक्स, वो फट चुका है विवान का साइकिल वाला में, वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो उसको अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। उसको सोच रहे हैं कि कहीं किसी स्टोरेज बॉक्स में ना अच्छे से रख दें, ताकि मतलब उतना काम नहीं आता, बहुत कम ही काम आता है। और अभी अभी मतलब एक खाना बनाने के लिए हम लोग सोच के रखे थे कि आंटी जो है वो बना देंगे, लेकिन वो बोल रही हैं कि टाइम नहीं है उनके पास। तो मूड थोड़ा सा ऑफ हो चुका है गाइस, समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूँगी। उतना दिन से मतलब अभी तो सिर्फ बात था कि डिलीवरी के 1 मंथ तक वो बना देंगे खाना। तो मैं सोची कि चलो 40 दिन तो एटलीस्ट कट ही जाएंगे, 10 दिन तो हॉस्पिटल में हो जाता है, 30 दिन घर पे खाना बना के मिल जाएगा तो हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं कर ही लूँगी। बट वो बोल रही हैं कि बहुत मुश्किल होगा कि वो 30 दिन भी हो जाए। और पतिदेव बोल रहे थे कि आज से ही रख लो, क्योंकि आज सुबह में थोड़ा सा फिर मतलब दर्द वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो वो बोल रहे थे कि रख लो, उनके मतलब मेरे भरोसे नहीं रहो। ऐसा होता है कि छुट्टी है तो ये नहीं है कि वो घर पे पूरा टाइम बैठे ही रहते, उनका भी और भी बहुत सारा काम होता है। तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती वैसे। और मैं उनको बोली कि अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप कोई और ढूंढ सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, गांव में खाना बनाने वाली का ढूंढने का बहुत प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल से झाड़ू पोछा वाली मिलती है। और रोड साइड जो लोग रहते हैं ना, शहर मतलब है तो शहर ही, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ही एकदम सा गाँव है, लेकिन यहाँ पर सब लोग नहीं रखते हैं। इसीलिए जहाँ पे जो चीज़ का ज़रूरत होता है लोग हर चीज़ का कहते हैं ना कि जहाँ पे जो चीज़ का कमी होता है वो दुकान वहीं पे खोलता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी को मेड का ज़रूरत होगा, यहाँ पे सब लोग काम खुद से ही कर लेते हैं लगभग में। या तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली है या फिर अलग है, तो इतना बड़ा घर नहीं होगा किसी के पास कि ऊपर नीचे इतना करना पड़े, सीढ़ी वगैरह चढ़ के 1-2 रूम ही होगा तो एडजस्ट कर लेते हैं सब लोग। बट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस बार मतलब हो रहा है कि मायके से भी ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो अगर मायके से कोई नहीं आएगा तब तो और ही थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाएगा ही, क्योंकि हॉस्पिटल से डायरेक्ट घर आने के बाद मतलब काम पे लगना सी सेक्शन डिलीवरी के बाद थोड़ा सा और टफ़ हो जाता है। वैसे तो मैं ऐसे भी लग ही जाती हूँ, बेल्ट लगा के कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं अपने बॉडी को ना आराम करने का आदत नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि करना मुझे ही है। और एक चीज़ ना मेरे दिमाग में और भी चलता है, बेबी का वेलकम लेके, ठीक है। तो किसी ने पूछा था इंस्टा पे कि दीदी आप अपने बेबी का ना वेलकम इस बार अच्छे से करना, पिछले बार आपने नहीं किया था। तो नहीं करने का रीज़न गाइज मैं बताती हूँ कि मैं हॉस्पिटल रहती हूँ, ठीक है। मैं आती हूँ घर बेबी को लेके, तो घर पे कोई रहेगा तब तो वेलकम करेगा। मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती है, मतलब मम्मी मेरे मायके से आती है डायरेक्ट हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से उसके बाद मेरे साथ आती है मेरे घर पे। तो वेलकम कौन करेगा? मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ नहीं करने, हाँ वो मना नहीं करेंगे, लेकिन घर में भी कोई होना चाहिए ना ये सब तैयारी करने के लिए। तो इस वजह से नहीं हो पाता है। और इस बार भी मैं अब सोचना ही क्या है गाइस, नहीं हो पाएगा। मतलब गाड़ी में बलून्स लगाना ये सब तो चलो मैं किसी को ऑर्डर दे दूँगी, वो कर देंगे, लेकिन घर पे आने के बाद होता है ना कि कोई नज़र उतारे, आरती करे, ये वो, तो वो सब चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे ही करना होता है और मैं ही पेशेंट रहती हूँ, तो फिर कैसे होगा। तो इन सब चीज़ को लेकर ना मन थोड़ा सा छोटा हो जाता है मेरा, इसलिए मैं कोई भी फंक्शन नहीं करती। यहाँ तक कि आप लोग देखेंगे मैं जो ईवान का छठियार की थी वो भी बहुत सिंपल तरीके से, बस मतलब ननद 5 है मेरी, लेकिन फिर भी मैं एक ही को बुलाई थी, सिर्फ काजल पढ़ाई का रस्म के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उतना लोग को बुला लूँगी और वो लोग भी नहीं करेंगे, फिर मैं भी नहीं करूँगी, फिर अच्छा नहीं लगता है। और इस घर में ना मतलब हलवाई वगैरह लगाने का जगह नहीं है, किचन में दूँगी तो वो ख़राब कर देंगे, छत पर रखूँगी तो इतनी धूप में कोई खाना नहीं बना पाएगा। और दूसरी बात कि छठियार मतलब 20 दिन के अंडर में ही करना होता है।
तो उतने दिन में मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा कुछ कर भी पाऊँगी। उस दिन मैं बस चूल्हा वगैरह छू लेती हूँ छठियार के दिन कि हाँ उस दिन से मैं किचन का काम करूँगी, मतलब खाना वगैरह बनाऊँगी, और लगना ही पड़ता है, इसीलिए मैं उस दिन टच कर लेती हूँ, कुछ छोटा मोटा मतलब काम कर लेती हूँ खाना बनाने में हेल्प। और फिर अगर मैं सोचती भी हूँ कि हाँ मायके से सब लोग को बुला लूँ, ससुराल से सब लोग को बुला लूँ, सब लोग कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। घर की मालकिन मैं जो बोलूँगी वही करोगे, और फिर मैं जब तक नहीं कुछ बोलेंगी लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, और अपने मन से कोई आगे कोई काम करेगा नहीं। तो इसी वजह से मैं कोई फंक्शन वगैरह नहीं रखती हूँ। सीधे मैं एकदम एक ही बार चली जाती हूँ सीधे अन्नप्राशन पे, क्योंकि तब तक 6 महीने हो चुका है, तो मेरी भी रिकवरी हो चुकी होती है। बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको संभालने में भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बैठने आता है, बहुत कुछ, मतलब बच्चे भी थोड़ा हो जाते हैं ना, मतलब कि हाँ चलो किसी को भी आप दे दो, गोद में ले लेंगे। ऐसे छोटा बच्चे को देने में भी थोड़ा डर लगता है कि गिरा ना दे। तो ये सब चीज़ देख के मुझे लगता है कि गोद भराई का फंक्शन, छठियार का फंक्शन, वेलकम, ये सब चीज़ नहीं हो पाता है मेरे से। अकेले कैसे होगा? मैं खुद ही, यहाँ तक कि व्लॉग तो शूट हो पाता नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये सब लाइन में नहीं है, तो वो कैमरा पकड़ेंगे नहीं। अलग से सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम के लिए, मतलब हॉस्पिटल का वीडियो शूट करने के लिए मैं कैमरा मैन रखूँगी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ अगर आप लोग कमेंट करो, चलो ठीक है कि आप लोग पूछ रहे हो, अच्छी बात है, मन सबका करता है, लेकिन एक होता है ना, फैमिली होनी चाहिए। अब घर मेरा है, तो यहाँ के लोग होने चाहिए ना वेलकम करने के लिए, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो मैं किसको बोलूँगा तो इसलिए मैं ये सब चीज़ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ कि ऐसे करूँ ऐसे करूँ। मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, बस मैं आराम से हॉस्पिटल जाती हूँ, अच्छे से बस मनाती हूँ, भगवान से यही प्रे करती हूँ कि डिलीवरी अच्छे से हो जाए, बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छे से घर आऊँ, फिर उसके बाद रिकवरी हो जाए। फिर पार्टी वगैरह करने के लिए तो पूरा लाइफ पर आएगा। इस लाइट जो है फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो पार्टी वगैरह करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास उतना ही दिन टाइम है। पार्टी करने के लिए बहुत सारा मतलब है, बर्थडे है, बहुत सारा फंक्शन होगा, आप लोग देखिएगा। इसलिए मैं एकदम स्टार्ट करती हूँ अन्नप्राशन के टाइम से, फिर धीरे धीरे बर्थडे जो होता है वो ग्रैंड करने का कोशिश करती हूँ, फिर और भी आगे सब चीज़ होगा। जैसे मुंडन है, कान छेदन है, और भी बहुत सारा कुछ करने का है लेकिन अब सिर्फ स्टार्टिंग से ही मैं सोचूँ कि नहीं आज ऑपरेशन करा के आओ, 4 दिन बाद से फंक्शन अटेंड मतलब घर में रख दूँ और करूँ, तो नहीं हो पाता है मेरे से, इसलिए ये सब मैं उतना सोचती नहीं। अभी तो फ़िलहाल बेडरूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, एसी की वजह से ऊपर फ्लोर में सोने जाना पड़ रहा है, नीचे किचन में खाना बनाने जाना पड़ रहा है। तो खाने में तो थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है पतिदेव, उनके लिए, उसके लिए तो मैं उनका लाइफ टाइम मतलब शुक्रिया नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि वो किचन में हेल्प कर रहे हैं खाना बनाने में। बाकी काम के लिए तो आंटी हैं ही। बस मेरे कपड़े जो है ना वो नहीं ख़त्म हो रहे गाइस, वो फोल्ड करके मैं रख दूँ ना तो टेंशन फ्री हो जाऊँ। गर्मी के कारण कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन सा ड्रेस मैं लूँ। नाइटीज़ वगैरह मुझे उतना पसंद नहीं आता, इसलिए मैं ये फीडिंग ड्रेस टाइप लेती हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में भी, पहनने में भी अच्छा लगता है। तो देखते हैं मायके से मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि इस बार कोई अभी नहीं आएगा, जो भी आएगा डिलीवरी के बाद, और मम्मी पापा ही आएंगे। भाभी वहाँ पे रहती है तो खाना पीना का वहाँ भैया का दिक्कत हो जाता है, छोटे भाई का, तो बस मम्मी पापा ही आएंगे इस बार भी। भाभी आती है हॉस्पिटल में, बेबी को देख के चली जाती हैं, और बाकी अब कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे हॉस्पिटल बैग भी रेडी करना, मम्मी बोल रही थी कि अभी तक तुम कुछ भी नहीं किए हो, तो ईवान यहाँ पे ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिस वजह से मैं बोल रही थी कि ईवान को पहुँचा दो, फिर उसके बाद तुम वहाँ पे अपना जो भी काम है सब निपटा लेना धीरे धीरे। तो सच में भी घर में बहुत सारा काम है, जो मुझे बहुत सारे चीज़ पैकिंग करने, जो अंदर रखने हैं, कुछ निकालने भी हैं, तो ये सब चीज़ भी देखना पड़ता है। और पूरा दिन क्या हो रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे कैसे सब मैं मैनेज करूँ। किसी ने कमेंट किया था कि दी आप सत्तू पिया करो सुबह सुबह, अच्छा रहेगा, नींबू और काला नमक, काली मिर्च, ऐसा कुछ लिखा था। तो मैं बता दूं कि सत्तू मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट आपने कमेंट किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो पी पाऊँ सुबह सुबह। तो वैसे तो मैं फ्रूट रख रही हूँ अभी की, मतलब पहले जो समर वैकेशन के पहले जो टाइम था ना, तो अभी 4-5 दिनों से या फिर 1 सप्ताह ले लो, तो थोड़ा सा रूटीन में मेरा जो है वो सुधार आ गया है। क्योंकि पतिदेव का छुट्टी है तो वो फ्रूट वगैरह हमेशा लेके आ रहे हैं, तो सुबह नहीं रह रहा है तो वो दे दे रहे हैं, या फिर मैं खुद भी खा ले रही हूँ ला के। पहले था कि ला भी नहीं रहे थे वो, मैं खा भी नहीं रही थी।
अकेले बहुत ज़्यादा। और यही चीज़ मुझे ना पहले करना चाहिए था, 4-5 महीने पहले ही मुझे ईवान को नानी घर भेज देना चाहिए था, तब मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छे से मैं केयर कर पाती। अभी तो 3 दिनों से मैं इतनी बेवकूफ़, क्या बोलूँ, बेवकूफ़ी बोलूँगी, केयरलेस ही हूँ, क्योंकि दवा नहीं खाने का मन कर रहा है मुझे, और कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि मैं दवा खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ, तो मन नहीं कर रहा है इस दवा खाने का। ऐसे टाइम पे कोई होता ना कि कोई केयर करे, ध्यान दे कि दवा खा रही है कि नहीं, कोई खिलाए, तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं देखने के लिए, पता ही नहीं चलेगा। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ। 2-3 दिनों से पता नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मैं बेडरूम में एसी लगाऊँ या किचन में एसी लगाऊँ। तो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है हम लोग कि किचन में एसी लगाएं या बेडरूम में। अभी एक साथ तो 2 एसी अभी नहीं ले सकते, एक तो लेना है, बट वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वो भी जैसे ही कंफर्म होता है आप लोगों को पता चलेगा ही, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे सिर्फ सोने के लिए जाना पड़ रहा है, तो एक फ्लोर पूरा चढ़ना पड़ जा रहा है मुझे, तो वो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ सही नहीं है। और अभी थ्रेडिंग भी नहीं करवाऊँ, डिलीवरी से पहले मैं एक बार थ्रेडिंग ज़रूर करवा लूँगी, क्योंकि फिर ना मैं 100 महीने ज़्यादातर घर से निकलती नहीं हूँ। मैं क्या, कोई भी नहीं निकलती होगी, शायद रेस्ट में ही रहती होगी बट मेरे थ्रेडिंग को लेकर के बहुत अजीब सा फेस हो जाता है मेरा। तो डिलीवरी के पहले मैं कोशिश करूँगी कि घर पे ही बुला के करवा लूँ, कहीं ना जाऊँ। बाकी एक कुक का जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। 1 साल से तो वैसे ही मैं कोशिश कर रही थी, फिर धीरे धीरे मैं मैनेज करना सीख गई। और अभी आंटी बोली तो झटका ही लगा कि मतलब मैं कल से उनको रखने ही वाली थी खाना बनाने के लिए, बट वो बोल रही कि नहीं हो पाएगा। तो और भी बात इधर उधर मैंने किया है कि मेरे को कुक चाहिए। मैं तो सोच रही कि 24 फुल टाइम मेड अगर मिल जाए कि झाड़ू पोछा बर्तन का वो यहीं रहे, अगर उसको रूम चाहिए तो मैं उसको रूम दे दूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलती है गाइज। रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट इधर उधर करके मैं कर ही लूँगी मैनेज, बट 24 घंटे के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। 2-4 घंटे के लिए ही मिल जाए मुझे कि सुबह शाम दोपहर मतलब खाना बना के दे दे टाइम पे, वही बहुत है। तो चलिए, अब इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। बैठ के ही आजकल ऐसे मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँगी गाइस, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकती, बैठना भी मुश्किल लग रहा है कभी कभी। मैं कब से सोच रही कि आप लोग को बहुत सारा कलेक्शन दिखाऊँ अपने चूड़े का, ईयरिंग्स का, ये सब चीज़ का, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा। उन सब चीज़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मुश्किल से मैं कैमरा उठाती हूँ तो कुछ आप लोगों के साथ बातें कर पाती हूँ, शेयर कर पाती हूँ, और उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे बिंदी फिर से मेरा ईवान निकाल दे, मैं क्या करूँ। पूरे दिन में मैं 2-3 बिंदी चेंज करती हूँ, फिर भी वो बिंदी देखते के साथ बिंदी पे ही अटैक करेगा। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अभी तो मैं दिया भी नहीं जलाने जा रही हूँ ऊपर, बहुत मुश्किल से, मतलब 1-2 बार चढ़ती हूँ, एक बार रात में चढ़ती हूँ सोने के लिए, फिर दोपहर में चढ़ जा रही हूँ। दोपहर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना, बिना एसी के रहना आजकल मुश्किल ही हो गया। युवान भी नहीं सोता, गर्मी में भी बच्चे लोग परेशान ही कर रहे हैं आजकल। तो मुझे लगता है कि अभी पूजा पाठ थोड़ा सा स्किप ही कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि अभी तुम अपना केयर करो, वही तुम्हारे लिए पूजा है, अपने बच्चे का केयर करो, वही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। तो ये भी मुझे लगता है कि सही है। बाकी काम तो मेरा बहुत ज़्यादा, प्रमोशन का काम अभी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर दी हूँ, पार्सल मंगवाना। ऑलरेडी एक पार्सल वहाँ पे पड़ा हुआ है 2 महीने से गाइस, और मतलब बहुत सारा और भी पार्सल वगैरह है उधर कार्टून में, लेकिन अनबॉक्सिंग ही नहीं की हूँ मैं, इसलिए अब मैं मंगवा ही नहीं रही हूँ उतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि अब काम नहीं हो पाएगा। बस थोड़ा सा मैं जिस हिसाब से सोच रही हूँ कि अपने किचन को थोड़ा बेडरूम टाइप बना लूँ ना, तब जाके थोड़ा सा मेंटेन हो पाएगा। वहीं पे मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी, बच्चे का मालिश भी हो जाएगा, और उसमें मतलब वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है, तो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो अभी बस मैं और मेरे हस्बैंड उसी चीज़ की प्लानिंग में लगे हुए हैं कि कैसे कैसे मैनेज करें। बाकी आप लोग और भी टिप्स बताते रहिएगा कि लास्ट टाइम पे मतलब कैसे थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करें, और कैसे अपना मतलब ध्यान वगैरह रखें। हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए, पिछले बार बहुत कुछ मैं छोड़ दी थी, क्योंकि जिस दिन लेबर पेन स्टार्ट हुआ था ना, मैं उस दिन बैग पैकिंग की थी, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है ना कि छूट जाता है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता देना गाइस कि क्या क्या मैं रखूँ हॉस्पिटल बैग में, खुद के लिए, बच्चे के लिए। और क्योंकि होता है ना कि जब नहीं कोई बताने वाला रहता है ना, तो अक्सर छूट ही जाता है, और जल्दबाजी में तो और भी ज़्यादा छूट जाता है। तो इस बार मैं पहले ही कोशिश कर रही हूँ, वैसे अभी बहुत टाइम है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि चलो 1 मंथ पहले ही कर लूँ,